हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद कॉम्पिटेटिव क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रेलवे से संबंधित है। आपको बता दें कि यह जो वैकेंसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ही कम लेवल पर आई है। यानी यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती को भर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह वैकेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कम समय में आप कम तैयारी में आप इस वैकेंसी को भर कर अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। यदि आप इसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपका जो सैलरी है वो 55,000 रुपये तक हो सकती है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है पूरे 6,565 पद पर आई हुई है। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। इस वैकेंसी में क्या से कितने पद है, कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए और एग्जाम डेट क्या है, कब एग्जाम होगा और फॉर्म कैसे भरना है, सारा चीज़ आज की इस वीडियो में हम आपको बता देने वाले हैं। यदि आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के पास रेलवे रिक्वायरमेंट की तरफ से आया हुआ है यहाँ पर नोटिफिकेशन कि रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यानी ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। रेलवे भर्ती 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इंडियन रेलवे या फिर गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे रिक्वायरमेंट आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया हुआ है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों पर नई भर्ती शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, यानी जो वैकेंसी है दो पोस्ट में आई हुई है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 पर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर। ठीक है, इस भर्ती में आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 6,565 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यानी इस भर्ती में पूरे 6,555 लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा और एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो 30 जून 2026 से ऑनलाइन कर सकेंगे। यानी 30 जून से ही आप सभी का यहाँ पर इसका फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो गया है। ठीक है, तो आप सब देर ना करें, आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें। आगे है यहाँ पर स्टूडेंट की रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 नोटिफिकेशन में आया हुआ है कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और सीएन नंबर इसके तहत टेक्नीशियन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती पूरे भारत के रेलवे जोन्स के लिए आयोजित की गई है। ठीक है, यानी पूरे इंडिया में, ये पूरे इंडिया के चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे आइए हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो रेलवे वैकेंसी जो 2026 में आई है, इसके पोस्ट के डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जो भर्ती है इसके पोस्ट का नाम, दो पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। रेलवे ग्रेड 1, रेलवे ग्रेड 1 और रेलवे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर, यानी दो पदों पर भर्ती आई हुई। ठीक है, और टोटल वैकेंसी जो है आप सभी को 6,565 भर्ती है, जिसमें से आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो भर्ती है वो 3,323 है, 323 पोस्ट है। ठीक है, और जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है वो 6,242 है। तो देखिए, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो आप सब में अनुरोध है कि आप सब क्या कीजिए, ग्रेड 3 को भरिए और इसका जो फॉर्म, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आसान होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि रेलवे भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, यानी पार्टिकुलर यहाँ पर है और इस बगल डिटेल्स है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है वो रेलवे रिक्वायरमेंट की तरफ से भर्ती आई हुई है। ठीक है, रिक्वायरमेंट नेम जो है रेलवे रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर देखिए अप्लाई मोड क्या है, यानी इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भरेंगे। कहाँ भरेंगे? ऑनलाइन से ही भर सकते हैं। और जॉब टाइप तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब देगी। कौन सा? गवर्नमेंट जॉब देगी। ठीक है, इस फॉर्म को जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। इस फॉर्म को मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। ठीक है, आगे स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर कि रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 इंपॉर्टेंट डेट, यानी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन शॉर्ट वाला आया था वो 18 मई को ही आया था, 18 मई 2026 को ही आया था। और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो 29 जून को आया है। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है वो 30 जून से स्टार्ट हो गया है। इसका फॉर्म का आवेदन वो 30 जून से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट यहाँ पर 29 जुलाई है। तो आप सब जल्द से जल्द भरिए, क्योंकि ऐसे वैकेंसी जो है एग्जाम डेट, फॉर्म डेट बनने का डेट बहुत कम होता है। ठीक है, चांस बहुत कम होता है, इसलिए आप लोग 30 जून से 29 जुलाई के बीच में आप लोग भर दीजिए इस फॉर्म को। ठीक है, आगे भी हम बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं कि इस रेलवे के वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है दो पदों पाई हुई है, टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको BSc कंप्लीट होना चाहिए और कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर BE और BTech कर सकते हैं, BTech रहेगा तो आप ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं।
अगला अगर हम बात करें दूसरे पोस्ट का, तो जिसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है। इसके लिए आप 10वीं पास हैं। यदि आप ITI किए हुए हैं तो भी क्या करते हैं, इस फार्म को भर सकते हैं। यदि आप दूसरे बात करें तो यदि आप 10वीं पास हैं और अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, यानी कोई कंपनी में थोड़ा बहुत काम किए हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। और यदि बात करते हैं आप 12th पास हैं, यदि आप 12th पास हैं और 12th पास यदि आप मैथ से हैं, मैथ साइड से यदि आप 12th पास किए हैं तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप सभी के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं कि भर्ती को कौन भर सकता है, ठीक है। देखिए, मेल कैंडिडेट भी भर सकते हैं और फीमेल भी भर सकते हैं। पूरे इंडिया के लोग भर सकते हैं, यानी मेल फीमेल पूरे इंडिया को भर सकते हैं, ठीक है। ITI पास कैंडिडेट भर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स भर सकते हैं और इंजीनियरिंग जो है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी एज लिमिट क्या है, यानी इस वैकेंसी की एज लिमिट क्या है। तो रेलवे भर्ती जो 2026 है, इसकी एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम मिनिमम यानी कम से कम आपकी 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 30 साल तक होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक होनी चाहिए। ये पहली पोस्ट के लिए है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। यदि अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बात करें तो मैक्सिमम आप सभी के लिए एज 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम आप सभी का 33 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यानी कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब 33 वर्ष के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ छूट भी दिया हुआ है, जैसे कि जो OBC के लिए लोग हैं उनको क्या है 3 साल का छूट दिया हुआ है, ठीक है। OBC के जो लोग हैं वो 3 साल का उन्हें छूट दिया हुआ है। जैसे मान सकते हैं कि यदि उनका एज हो गया है कितना, लगभग इसमें जो तो 36 साल हो गया है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति का अधिकतम वर्ष 36 वर्ष हो गया है तो OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, तो आप 36 साल के भी हैं तो भी भर सकते हैं। और जो SC ST के हैं वो 5 साल के हैं, यानी वो 38 साल के हैं तो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें सैलरी स्टार्टिंग से सैलरी हमारी कितनी मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, यदि आपकी इसमें नई ज्वाइनिंग होती है तो आपका सैलरी लगभग 20,000 से स्टार्टिंग होगा और 2-4 महीने में आपकी सैलरी 63,000 तक हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो बात करें तो आपका नई यदि इसमें आपकी जॉब लगती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30,000 रहेगी। 30,000 से आपकी अधिकतम सैलरी लगभग 1 लाख तक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको DA और HRA यानी रेलवे अलाउटेड के भी प्रदान किए जाएंगे, यानी आप रेलवे में जो भी कहीं आप जाते हैं कि आपके लिए बहुत चीज़ छूट दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले कैंडिडेट का सिलेक्शन निम्न चरणों में किया जाएगा, यानी सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पर होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आप सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आपका मेडिकल किया जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर आएगी। इसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फ़ीस कितने देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन जो फीस है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। जैसे जनरल और OBC और ARW के जो लोग हैं उनको फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे, कितने रुपये 500 देने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे SC के हैं, ST के हैं और फीमेल है, फीमेल चाहे कोई भी कैटेगरी की हो, ठीक है, फीमेल चाहे कोई कैटेगरी की हो उनके लिए 250 ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप SC से हैं, ST से हैं या PWD हैं तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको 400 रुपये, यदि 500 रुपये हुआ है तो लिया जाएगा जिससे OBC जनरल का, तो आपको 400 रुपये यहाँ पर आपको लौटा दिया जाएगा, ठीक है। और जो SC ST और फीमेल और PW के लोग हैं वो यदि एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका पूरा 250 रुपये लौटा दिया जाएगा, ठीक है। और इसका पेमेंट यहाँ पर UPI से और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और एक सिग्नेचर चाहिए और यहाँ पर आपका आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, और यदि आपकी ITI डिग्री है या फिर डिप्लोमा डिग्री है या फिर कोई डिग्री है या फिर कोई डिग्री का सर्टिफिकेट है जैसे BTech हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप सभी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी आप सभी को यहाँ पर निवास आपको देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद एक मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पर एक email ID आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इतने डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए।
और अगला हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको इसके आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग इस फॉर्म को उस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। ठीक है, उस नोटिफिकेशन का पढ़ना होगा कि कैसे क्या किया जाएगा, वो मैं बता ही दिया हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताया उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन फीस जो मैं बताया हूँ उसको जमा करने पड़ेगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वैकेंसी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रही। यदि आप इसको भरना चाहते हैं जल्द से जल्द भर दीजिए। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, ऐसी वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इन नए चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से वैकेंसी और नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।